हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आने के लिए 100% संभावित प्रश्न हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से दिख सके। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्त, पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किस पर आधारित है? तो दोस्तों, जाति प्रथा किस पर आधारित है? तो जाति प्रथा किस पर आधारित होता है? तो जन्म पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जन्म पर आधारित होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किसका विकृत रूप है? तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किसका विकृत रूप है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का विकृत रूप है। श्रम विभाजन का विकृत रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा किससे तय होता है? तो दोस्तों, जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा उसके जन्म से तय होता है। उसके जन्म से तय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? तो अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? तो अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादन बढ़ाना। क्या करना? उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों, जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस प्रकार होता है? तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस प्रकार होता है? तो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को किसके लिए घातक बताया? तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को समाज की एकता के लिए घातक बताया। समाज की एकता के लिए घातक बताया। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जाति प्रथा में एक जाति के लोग दूसरे जाति का कार्य क्यों नहीं कर सकते? तो जाति प्रथा में एक जाति के लोग दूसरे जाति का कार्य क्यों नहीं कर सकते? तो धार्मिक नियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धार्मिक नियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है स्वतंत्रता की कमी। क्या है? स्वतंत्रता की कमी। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का क्या? अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन में काम का चयन किस आधार पर होना चाहिए? तो श्रम विभाजन में काम का चयन योग्यता और रुचि के आधार पर होना चाहिए। योग्यता और रुचि के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस रूप में बदल जाता है? तो अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में श्रम विभाजन उत्तराधिकार के रूप में बदल जाता है। उत्तराधिकार के रूप में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किसको बाधित करती है? तो जाति प्रथा किसको बाधित करती है दोस्तों? तो सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है। सामाजिक गतिशीलता को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे जाति प्रथा का आधार बताया है? तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म को जाति प्रथा का आधार बताया है। जन्म को जाति प्रथा का आधार बताया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन में व्यक्ति का चयन किन आधार पर होना चाहिए? तो श्रम विभाजन में व्यक्ति का चयन उसके योग्यता और इच्छा के आधार पर होना चाहिए। योग्यता और इच्छा के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या है कि जाति प्रथा में जाति प्रथा में व्यक्ति अपने कार्य में बदलाव क्यों नहीं कर सकता?
तो जाति प्रथा में व्यक्ति अपने कार्य में बदलाव क्यों नहीं कर सकता? तो सामाजिक दबाव और धार्मिक नियमों से। सामाजिक दबाव और धार्मिक नियमों से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का समाज पर क्या असर होता है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का समाज पर असर होता है, समाज में विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन और भेदभाव बढ़ता है। विभाजन और भेदभाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण किसके हाथ में नहीं होता? तो दोस्तों जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन किसका प्रतीक है? तो दोस्तों श्रम विभाजन किसका प्रतीक है? तो श्रम विभाजन सहयोग और दक्षता का प्रतीक है। सहयोग और दक्षता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जाति प्रथा में कौन सा गुण समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों जाति प्रथा में कौन सा गुण समाप्त हो जाता है? तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वतंत्रता समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में कौन सी असमानता होती है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में आर्थिक असमानता भी होती है, सामाजिक असमानता भी होती है, राजनीतिक असमानता भी होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, इनमें से सभी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जाति प्रथा के कारण कौन सी समस्या बढ़ती है? तो दोस्तों जाति प्रथा के कारण कौन सी समस्या बढ़ती है? तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? तो दोस्तों जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? तो कठोर व्यवस्था है। क्या है? कठोर व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस पर निर्भर है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस पर निर्भर है? तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन धर्म और जन्म पर निर्भर है। किस पे है? धर्म और जन्म पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जाति प्रथा का मूल सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों जाति प्रथा का मूल सिद्धांत क्या है? तो जाति प्रथा का मूल सिद्धांत है असमानता। क्या है? असमानता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जाति प्रथा में श्रमिक वर्ग कैसा होता है? जाति प्रथा में श्रमिक वर्ग कैसा होता है? तो दोस्तों जाति प्रथा में श्रमिक वर्ग बंधुआ होता है। कैसा होता है? बंधुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? जाति प्रथा में परिवर्तन क्यों कठिन है? तो दोस्तों जाति प्रथा में परिवर्तन क्यों कठिन है? धार्मिक आस्थाएं और परंपरा के कारण। धार्मिक आस्थाएं और परंपरा के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है श्रम विभाजन का लाभ किसको होता है? श्रम विभाजन का लाभ किसको होता है? तो दोस्तों श्रम विभाजन का लाभ किसको होता है? पूरे समाज को होता है। पूरे समाज को होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है जाति प्रथा में प्रतिभाशाली व्यक्ति भी क्या करने को मजबूर होता है? तो जाति प्रथा में प्रतिभाशाली व्यक्ति भी क्या करने को मजबूर होता है? तो पैतृक पेशा करने के लिए मजबूर होता है। पैतृक पेशा करने के लिए मजबूर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किस भावना को खत्म करती है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किस भावना को खत्म करती है? तो भाईचारा को खत्म करती है। भाईचारा को खत्म करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? जाति प्रथा में व्यक्ति को क्या नहीं मिल पाता है? तो जाति प्रथा में व्यक्ति को क्या नहीं मिल पाता है दोस्तों? तो स्वतंत्रता और अवसर नहीं मिल पाता। स्वतंत्रता और अवसर नहीं मिल पाता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न तो बता दोस्तों 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कितना क्वेश्चन दोस्तों? 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि 30 में आप लोगों का कितना सही है। 30 में आप लोगों का कितना सही है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन किस प्रकार की प्रक्रिया है?
तो दोस्तों श्रम विभाजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो श्रम विभाजन प्राकृतिक और तर्कसंगत प्रक्रिया है। प्राकृतिक और तर्कसंगत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा में कार्य का चयन किससे जुड़ा है? तो दोस्तों जाति प्रथा में कार्य का चयन किससे जुड़ा है? तो धर्म और जन्म से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? धर्म और जन्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा में सुधार का मुख्य तरीका क्या है? जाति प्रथा में सुधार का मुख्य तरीका क्या है? तो दोस्तों जाति प्रथा में सुधार का मुख्य तरीका है शिक्षा और जागरूकता। क्या है? शिक्षा और जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन में व्यक्ति अपने कार्य में क्या कर सकता है? तो दोस्तों श्रम विभाजन में व्यक्ति अपने कार्य में बदलाव कर सकता है। क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा में एक एक जाति का काम दूसरे जाति के लिए क्या होता है? पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि जाति प्रथा में एक जाति का काम दूसरी जाति के लिए क्या होता है? तो दूसरी जाति के लिए क्या होता है? जाति प्रथा में वर्जित होता है। वर्जित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने किसको जाति प्रथा का आधार माना है? डॉक्टर अंबेडकर ने किसको जाति प्रथा का आधार माना है? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने असमानता को जाति प्रथा का आधार माना है। असमानता को जाति प्रथा का क्या माना है? तो आधार माना है। असमानता को जाति प्रथा का आधार माना है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन में कौन सी विशेषता होती है? श्रम विभाजन में कौन सी विशेषता होती है? तो दोस्तों श्रम विभाजन में लचीलापन होती है। क्या होता है? लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के कारण समाज में क्या बढ़ता है? तो दोस्तों जाति प्रथा के कारण समाज में क्या बढ़ता है? तो भेदभाव और अलगाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? भेदभाव और अलगाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किसके खिलाफ है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किसके खिलाफ है? तो मानवता और समानता के खिलाफ होता है। मानवता और समानता के खिलाफ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा में पेशा किस प्रकार मिलता है? तो जाति प्रथा में पेशा दोस्तों किस प्रकार मिलता है? तो जन्म से मिलता है। किस प्रकार मिलता है? जन्म से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन में क्या स्वतंत्र होती है? तो श्रम विभाजन में क्या स्वतंत्रता होती है? पूछ रहा है दोस्तों कि श्रम विभाजन में क्या स्वतंत्रता होती है? तो हाँ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ, श्रम विभाजन में स्वतंत्रता होती है, लेकिन जाति प्रथा में स्वतंत्रता होती है? तो जाति प्रथा में स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन श्रम विभाजन में स्वतंत्रता होती है। चलिए अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा में क्या नहीं होता? तो जाति प्रथा में क्या नहीं होता है दोस्तों? तो जाति प्रथा में समान अवसर नहीं होता है। क्या होता है? समान अवसर नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जाति प्रथा में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? जाति प्रथा में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों जाति प्रथा में वंश क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों श्रम विभाजन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो योग्यता महत्वपूर्ण होता है। योग्यता महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार की असमानता लाती है? तो जाति प्रथा किस प्रकार की असमानता लाती है दोस्तों? तो सामाजिक असमानता भी लाती है और आर्थिक असमानता भी लाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामाजिक और आर्थिक दोनों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामाजिक और आर्थिक दोनों। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को किससे तुलना की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को गुलामी से तुलना की। किससे तुलना की? गुलामी से तुलना की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? जाति प्रथा में एक जाति का कार्य दूसरी जाति के लिए क्यों वर्जित है? तो जाति प्रथा में एक जाति का कार्य दूसरी जाति के लिए क्यों वर्जित है दोस्तों? क्यों वर्जित है? तो धार्मिक मान्यता के कारण। धार्मिक मान्यता के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन का परिणाम क्या है? तो श्रम विभाजन का परिणाम क्या है? तो दोस्तों दक्षता और
उत्पादन में वृद्धि। इसका परिणाम क्या है श्रम विभाजन का? तो दक्षता और उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? जाति प्रथा का परिणाम क्या है? तो जाति प्रथा का परिणाम क्या है दोस्तों? सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। क्या है? शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आप सभी का 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का 50 में कितना प्रश्न सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें।